कभी कभी गुरुजी की बातें प्रवचन जो 1980-81 में दिया करते थे सभी शिष्यों के पास, उस समय हमें ध्यान ही नहीं आता था कि गुरुजी हमें क्या समझा रहे हैं। माया का इतना आवरण रहता था कि हम बस गुरुजी के व्यक्तित्व को देखते हुए, गुरुजी के चिंतन को देखते हुए उसमें खुशी और आनंदित महसूस होते थे। अपने भीतर खोजने की ये क्रिया गुरुजी ने बताई थी कि मनुष्य को, साधक को, शिष्य को बड़ा श्रेष्ठ बनाया है ईश्वर ने। ब्रह्मांड की समस्त चीज़ें उस साधक को दी हुई हैं, शिष्य को दी हुई हैं, पर उसको प्राप्त कैसे किया जाए। इतनी आशीर्वादों का बौछार कर देते हैं भगवान शिष्य के ऊपर। ऐसा क्या उपहार दिया जाए कि शिष्य और निरंतर प्रसन्नता के साथ उस खजाने को प्राप्त करे। तो गुरुजी कहते हैं कि उस खजाने को या तो फिर सभी देवता लोग, गुरुजन मिलकर ये सोचते हैं कि चलो उस खजाने को समुद्र के नीचे छुपा देते हैं। समुद्र के नीचे गहरे के तल पे जो उसको डुबकी लगाएगा, गहराई निकालेगा, गहराई में डुबकी निकालेगा और उसमें से जो रतन प्राप्त करेगा वो शिष्य उसको अपने साथ ले जा सकता है। स्वर्ण में रतन, गहराई में, जितनी समुद्र की गहराई में अपने प्रयास से डुबकी लगाएगा। तभी दूसरे भी संत ये कहते हैं कि क्यों ना उस खजाने को जमीन के नीचे डाल दिया जाए। तो ये चर्चाएं चल रही थी। गुरुजी अपनी बातों को प्रवचन में सब शिष्यों के सामने बता रहे थे। अगर जमीन के नीचे उस खजाने को जो रख दिया जाए, देवत्व खजाने को, तो मनुष्य उसको आजकल के विज्ञान के माध्यम से उसको जमीन के भूगर्भ से उसको निकाल सकता है। अब निकाल तो सकता है पर स्थायी नहीं रहेगा खजाना। शिष्य उस ले जाएगा अपने साथ तो कोई ना कोई, कहीं ना कोई कुरीति उसके साथ घटित होगी और कोई ना कोई छीन जाएगा। वो याद आते ही समुद्र मंथन के समय में भी अमृत कलश को लेकर देवता और राक्षसों का जब युद्ध हुआ, समुद्र के अंदर से जो कलश निकला उसमें रतन कैसे भगदड़ मच गई थी। तो शिष्य के लिए बड़ा असंभव था, अचंभित था कि भी वो कैसे उस समुद्र मंथन की क्रिया को गोता लगाकर उस खजाने को प्राप्त करे, ज्ञान के खजाने को प्राप्त करे। उसको तब प्रसन्नता आई। दूसरी स्थिति में वो कैसे ज़मीन के नीचे जाकर उस भूगर्भ से उस चीज़ को प्राप्त करे, तब क्या उसको प्रसन्नता आएगी। प्रसन्नता दोनों में अस्थायी है। तो गुरुजन, भगवान, सब लोग मिलकर कहते हैं कि उस खजाने को क्यों ना शिष्य के अंदर, अंतर्मन की गहराई में ही स्थापित कर दिया जाए। वो अंतर्मन की गहराई में जितनी डुबकी लगाएगा, उससे जब वो बाहर निकलेगा तो प्रसन्नता के साथ उसके जीवन का खजाना मिलेगा। जो अंतर्गत अवस्था में जो उसके अंदर का जो ब्रह्मांड है वो वहीं से उसको खो सकेगा, जो स्थायी रहेगा। तो साधना की पद्धति भी यही है। गुरुजी कहते हैं अंतर्गत अवस्था में जो साधक, जो शिष्य जितनी साधना पद्धति से अंतर गहराई में जाएगा, उसको असीम लाभ और प्रसन्नता का अनुभव होगा। और जब वो उस खजाने को, उस आनंद, उस सुख को बाहर लेकर आएगा तो उसके चेहरे में प्रसन्नता और आनंद आएगी। और जो आनंद आएगी वो स्थायी रहेगा, उसके पास रहेगा। जब चेहरे में उस श्रेष्ठता को लेकर आएगा तो आनंद आएगा, जब अंदर चला जाएगा तो सुख रहेगा। तो हर साधक को अगर अंतर्गत अवस्था में वो गहराई में साधना की डुबकी लगाए तो उसको ये खजाना, प्रसन्नता का, आनंद का अखंड खजाना प्राप्त हो सकता है। ऐसे सभी साधकों को प्राप्त हो जो गुरु जी के पद चिन्हों में चलते हुए आगे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और मैं तो इस सभी से कहूँगा कि सभी आशीर्वाद वचन है सबके लिए कि सभी इसी पथ पर चलें और साधनात्मक गहराई को, नीचे अंदर गहराई में ध्यान में गोता लगाते हुए अपने जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करें।